बच्चों, जय हिंद। बच्चों, मेरा नाम है के.एस. चौहान। अपने इस चैनल का नाम है कपूर सिंह स्टडी। 12th क्लास में इंटीग्रेशन एक टॉपिक है, तो इसमें कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो याद करने बहुत ज़रूरी हैं और जिनको बच्चे आमतौर पर भूल जाते हैं। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप उन फार्मूलों को भूलोगे नहीं। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले जो और ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिथम आदि से ये संबंधित हैं, तो ये मैं फार्मूले बताऊंगा। उनकी संख्या है 9। बड़े सिंपल वे से आप उनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में जो आम तौर पर जो आम घटनाएं हैं उनसे संबंधित है। हमारा कोई फार्मूला हम रिलेट कर दें तो वो हमें कभी नहीं भूलता। तो ऐसे ही कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा उन 9 फार्मूलों के बारे में जो इंटीग्रेशन में 12th क्लास में मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। तो पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx a square minus x square under root, and this will be equal to sin inverse x by a plus c। इस कैटेगरी का दूसरा फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। तो ये जो 6 फार्मूले हैं यहाँ, और बल्कि 3 और होंगे, 6 और 3 9 फार्मूले के लिए आप एक याद रखना, एक फार्मूला याद रखना, एक टर्म याद करना जिसको हम कहेंगे टैक्स, TAX, टैक्स याद करना। तो टैक्स याद करोगे तो एक किस्म से आपको ये 9 के 9 फार्मूले बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। देखिए क्या लॉजिक है। देखो, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इन 2 फार्मूलों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आई हैं। पहले फार्मूले में आई है साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दूसरे में आया है टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो साइन इनवर्स टेन इनवर्स या साइन इंटीग्रेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और यहाँ टेन। तो इंस्टेड ऑफ साइन एंड टेन वी टेक हियर साइन इनवर्स एंड टेन इनवर्स। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं इन दोनों फार्मूलों में। पहला जो फार्मूला है उसमें साइन इनवर्स एक्स बाई ए है, दूसरा फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स बाई ए। लेकिन टेन इनवर्स एक्स बाई ए के साथ 1 ओवर ए आएगा, 1 ओवर ए, ये याद रखना आपने। और साइन इनवर्स एक्स बाई ए के साथ 1 ओवर ए नहीं आएगा। ये सिंपल है। 1 ओवर ए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। तो पहली चीज हम सोचेंगे सिंपल के बारे में। तो ऐसा है कि अंडर रूट के अंदर है ये नीचे डिनोमिनेटर में, लेकिन यहां अंडर रूट नहीं है डिनोमिनेटर में। तो ये जो ए है, ए स्क्वायर, इसका ध्यान देना आपने कि ए स्क्वायर यानी ए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह आप इसको रिलेट कीजिए कि यहां ए और यहां साइन, ए साइन। ए क्या है? अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनका फर्स्ट लेटर है ये ए, तो उसको याद रखिए। और इधर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहली रेशियो है। तो ये लिंक हो गया आपका कि इंग्लिश अल्फाबेट का ए पहला लेटर ए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पहला रेशियो साइन या साइन इनवर्स है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और एक्स बाई ए यहाँ दोनों जगह पर है। और सी का मतलब है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये 1 ओवर ए यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये याद करने वाली चीज है। तो ये तो टी के बारे में थी बात। अब हम आते हैं ए के बारे में। ए, तो तीसरा फॉर्मूला हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये
ये बनेगा 1/2a log a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी। और इसके साथ वाला जो फार्मूला था वो ये है कि dx ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड दिस विल इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस सी। अब मैं आपको यहाँ तरीका बताऊंगा कैसे याद करेंगे आप। इसमें ए से ले लिया हमने, इसमें दोनों में ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। अब आपने ध्यान ये देना है कि ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। या देखिए ए स्क्वायर माइनस से पहले आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस से बाद में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू से बड़ी है, ज्यादा है? तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू एक्स से ज्यादा है। तो ए की वैल्यू एक्स से ज्यादा है तो यहां पर हमने क्या किया है कि इसका लॉग में जो आगे आएगा न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी बना देनी है हमने, क्योंकि यहाँ ए बड़ा है। बड़ी बनाने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस एक्स लगाएंगे। हम लिखेंगे ऐसे ही, हम ए पहले लिखेंगे और एक्स बाद में लिखेंगे, लेकिन इस ढंग से लिखेंगे कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस, यानी न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए। कैसे ध्यान रखा हमने कि यहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा है एक्स स्क्वायर से, या ए बड़ा है एक्स से, इसलिए इसके न्यूमरेटर को हमने बड़ा बना दिया ए प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर को छोटा बना दिया। और 1/2a दोनों के साथ है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है। अब यहाँ देखिए ए के ऊपर ध्यान देना आपने, ए के ऊपर ध्यान दे रहे हैं हम, इसमें तो हमने ध्यान दे दिया। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से छोटा है बड़ा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस के बाद आया है, तो इसका मतलब है ए स्क्वायर छोटा है एक्स स्क्वायर से, तो ए छोटा है एक्स से। तो जब छोटा है तो इस न्यूमरेटर को हम छोटा बना देंगे। छोटा कैसे बनेगा, माइनस लगा करके लिखेंगे ऐसे ही कि एक्स पहले और ए बाद में, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है एक्स पहले है ए बाद में, एक्स पहले है ए बाद में, और इसको न्यूमरेटर को हम छोटा बना रहे हैं एक्स माइनस ए लिख के। जब इसको छोटा बना रहे हैं तो डिनोमिनेटर बड़ा बना देंगे एक्स प्लस ए। ठीक है, तो इसमें दोनों फार्मूलों में आपने ध्यान देना है ए की वैल्यू पर। ए की वैल्यू बड़ी है तो न्यूमरेटर बड़ा बना दो, ए की वैल्यू छोटी है तो न्यूमरेटर छोटा बना दो। ये देखिए, तो ये बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, आप इसमें याद करने में कभी मार नहीं खाओगे। अब पांचवें फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्स है, एक्स की ओर ध्यान देना है अभी कि ये पांचवा छठा जो फार्मूला है इसमें एक्स इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये अंडर रूट में है, दिस विल बी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। एक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक्स अंडर रूट के अंदर है और एक्स पहले आ रहा है, प्लस के बाद ए स्क्वायर है। तो ऐसी जो टर्म होती हैं इसमें एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट लगा देते हैं हम, इसके साथ इसका भी रोल है, एक्स लगा देते हैं, और ये मोड है। अब छठा फार्मूला इसी प्रकार सा है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स, जैसे यहाँ पर है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आया है ना, यहाँ पर हम एक्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर एक्स से आया प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स आया माइनस ए स्क्वायर। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर अंडर रूट के अंदर और कहीं नहीं थी कि एक्स पहले आ गया हो, यहाँ बाद में आया है। तो एक्स पहले आ गया हो और अंडर रूट के अंदर हो तो ये दोनों फॉर्मूले इसमें होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डिनोमिनेटर में, यानी समथिंग बाई समथिंग में। तो ये
ऐसी स्थिति में log x प्लस ये यूं का यूं और यहाँ पर x प्लस ये यूं का यूं। तो ये फार्मूले आप याद करिए। तो ये फार्मूले आपने याद किए टेक्स्ट की सहायता से। दो पहले फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से, फिर ए की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ए आ गया यहाँ पर पहले, ये बाद में, और उसके बाद है एक्स यानी एक्स स्क्वायर आना ही आना है पहले अंडरूट के अंदर, बाद में एक्स स्क्वायर के बाद ए स्क्वायर आ गया, माइनस करके ए स्क्वायर आ गया। अब हम आगे 3 और फार्मूले देखेंगे। फार्मूला नंबर 1 मान लो उसको, 1 2 3 करेंगे, यहाँ नंबरिंग यहाँ 7 8 9 भी कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूला ऐसे है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये हो जाएगा x/2, ये यूं का यूं होगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। अब यहां ध्यान दीजिए आप, दो और फार्मूले ऐसे लिखेंगे, x/2 यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, ए स्क्वायर बाई 2 यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आ गया, ये एक जैसी टर्म है यहाँ पर। अब यहां पर साइन इनवर्स x/a आया, जैसे यहां पर आया था ना साइन इनवर्स x/a, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, ए स्क्वायर पहले आ गया था यहाँ पर। वही अल्फाबेट वाली बात है कि ए इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर है अल्फाबेट्स में, और यहाँ पर दिस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन पहले आता है। तो पहला इंग्लिश लेटर ए स्क्वायर ए, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पहला टर्म क्या है, साइन। तो इस तरह आप याद करिए। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, यहां पर उल्टा है इससे, यहाँ स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो यहां पर टर्म वैसी है x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ गलती खा जाते हैं कि यहाँ पर माइनस है, माइनस छोटा है, तो यहाँ पर इस कारण से माइनस लगा देना है। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, लेकिन आगे भी प्लस होगा, तो ये माइनस इसको ध्यान में रखते हुए है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से पहले माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पर आएगा, और फिर लग जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, वैसी टर्म लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। यानी जब लॉग लगाना हो तो एक्स प्लस सेम, यहां पर भी ऐसे ही था, लॉग लगाना तो एक्स प्लस सेम, लॉग लगाया तो एक्स प्लस सेम, ऐसे ही यहां पर लॉग जब लगेगा तो एक्स प्लस सेम। तीसरा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, और ये टर्म एक जैसी हैं, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, वैसे यहाँ पर जैसे यहाँ हुआ था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। तो 3 फार्मूले ये हुए, 6 फार्मूले ये हुए। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान देने वाली चीज है ये। क्या, देखिए, अरे भाई ये रिजल्ट तो बड़ा लंबा है, ये भी रिजल्ट काफी लंबा है, ये रिजल्ट भी काफी लंबा है, लेकिन यहां पर यहाँ लंबा रिजल्ट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी लंबा रिजल्ट 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 नहीं है। तो लंबे रिजल्ट को हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन है, और जो लंबा नहीं है उसको हम कहेंगे सिंपल है, ये सिंपल है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखिए, लिंक करेंगे अभी हम, कि ये कॉम्प्लिकेटेड है या ये कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल कौन सा है?
ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है मुझे तो, कि समथिंग ओवर समथिंग, और यहाँ पर समथिंग और समथिंग का कोई बवाल नहीं, सीधा खींच रखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो फॉर्मूला बनाया हमने, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हुआ। लेकिन इस केस में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये जो एक्सप्रेशन है जिसका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, वो सिंपल है, इसमें न्यूमरेटर नहीं है, ये डिनोमिनेटर यहाँ है ही नहीं, तो ये सिंपल है। अब सिंपल है, रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, रिजल्ट सिंपल। ये चीज बताना चाहता था मैं आपको। अगर लेफ्ट हैंड साइड सिंपल है, राइट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब दो टर्म है, एक ये टर्म है प्लस के बाद ये टर्म है, तो दो टर्म बन गई ना यहाँ पर, तो ये कॉम्प्लिकेटेड को हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे यहाँ पर लीजिए, हर जगह पर इन फार्मूलों में, 1 से 6 फार्मूलों में आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो ना लेफ्ट हैंड साइड जिसके लिए हम फार्मूला लिख रहे हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड है, कि समथिंग ओवर समथिंग कॉम्प्लिकेटेड है, दो टर्म ऊपर नीचे टर्म है, ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो केवल न्यूमरेटर में है, तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है ना वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दो टर्म है यहाँ पर, और यहाँ था सब जगह पर एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड यानी समथिंग ओवर समथिंग, और रिजल्ट सिंपल ओनली वन टर्म, और सी तो सबके साथ है ही। तो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन सिंपल नहीं है, सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड का रिजल्ट सिंपल है, सिंपल का रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड है, यहां पर भी ऐसे ही है। ये सिंपल एक्सप्रेशन है, रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड है, यानी दो टर्म को रखता है ये रिजल्ट। और यहां पर सभी में कि एक्सप्रेशन जिनका हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है, यानी समथिंग ओवर समथिंग है, लेकिन रिजल्ट उसका सिंपल है, एक टर्म वाला है। तो ये बड़ी ध्यान देने वाली चीज है कि अगर एक्सप्रेशन जिनका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं सिंपल है, तो रिजल्ट कॉम्प्लिकेटेड यानी दो टर्म का, और यदि वो एक्सप्रेशन जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड है यानी समथिंग ओवर समथिंग है, तो उस केस में रिजल्ट सिंपल है यानी एक टर्म का है। और दोनों फार्मूले टेक्स्ट से आए, टी पहले दो फार्मूले टी से, दो ए से, दो एक्स से, दो दो दो। लेकिन यहां क्या है, टी से एक फार्मूला, ए से एक फार्मूला, और एक्स से एक फार्मूला, तो ये 6 फार्मूले हुए, ये 3 फार्मूले हुए। दोनों जगह पर हमने टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। तो टेक्स्ट का लिंक यहाँ इन 9 के 9 फार्मूलों में हमने यूज किया, लिंक किया, तो बड़े आसानी से आप इन फार्मूलों को याद कर सकते हैं। अगर आप इनको टेक्स्ट को वहाँ लिख लें जहाँ पर ये फार्मूले आप लिख रहे हैं, नोट कर लो अपनी डायरी में या कॉपी में, तो ये टेक्स्ट दोनों तरफ है, इधर भी लागू हुआ और इधर भी ये लागू हुआ। बस ये ध्यान रखना आपने, इस टैक्स में इनकम टैक्स नहीं है ये, टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ 2 यहाँ 1, ए की इंपॉर्टेंस यहाँ 2 में और यहाँ 1 में, इसलिए माइनस का है, माइनस ये की इंपॉर्टेंस है, और एक्स की इंपॉर्टेंस यहाँ 2 में, ये रहा एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंस 1 में है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप प्रैक्टिस करते रहिए, और इसी प्रकार से मैं अनेकों फार्मूले, अनेकों आइडियाज़ आपको देता रहूँगा जो भी मैं आगे प्रोग्राम बनाऊँगा। जय हिंद।